कि जब आदमी मर जाए, मरने के बाद पहला काम होता है उसको गुस्ल देना, ठीक है। दूसरा काम होता है उसको कफन देना। तीसरा काम है उसकी नमाज जनाजा। और चौथा काम है कब्र। ये जो हम मुर्दे को गुस्ल देते हैं, ये हुक्म कुरान में नहीं हदीस में है। ये जो मुर्दे को कफन देते हैं, ये हुक्म कुरान में नहीं हदीस में है। मरने वाले की नमाज जनाजा पढ़ते हैं, ये हुक्म कुरान में नहीं हदीस में है। अब चौथे नंबर पर है कब्र, कि वहाँ अजाब होगा या सवाब होगा, जजा मिलेगी। मैं गुजारिश करता हूँ, अगर वो पहले तीन काम तुमने हदीस को मान के किए हैं, तो फिर अजाब कब्र भी मान लो अल्लाह के नबी की हदीस को तस्लीम करके। ये समझ नहीं आती कि लोग मुर्दे को दफनाते हैं हदीस की वजह से, कफनाते हैं हदीस की वजह से, जनाजा पढ़ते हैं हदीस की वजह से, और जब अजाब कब्र की बहस आती है कहते जी हमें अल्लाह के कुरान से दलील दो। कुरान से भी लाख दलीलें हम देने के लिए तैयार है, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर पहले तीन काम तुमने हदीस को मान के किए हैं, तो यहाँ भी हदीस को मानो। मेरे आका ने फरमाया, इज़ा वुज़िअल अब्दु फ़ी क़ब्रिही, जब आदमी को कब्र के अंदर रखा जाता है, अताहु मलकान, दो फरिश्ते आते हैं, युक़िदानिही, उसको उठाकर बिठाते हैं, सवाल करते हैं मन रब्बु का, मन नबियों का, मा दीनों का। सही जवाब दे, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। गलत जवाब दे, उसको सजा दी जाती है। तो जिस तरह वो पहले तीन काम हमने किए हदीस की वजह से, ये भी मानना पड़ेगा कि अज़ाब कब्र बरहक है मुस्तफ़ा की हदीस की वजह से।